तो कल कैबिनेट के बैठक में कई प्रस्तावों को पास किया गया है, जहां एक और पूरे के पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में जितने भी बिजली उपभोक्ता है उन्हें 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, तो वहीं टाना भगतों के लिए यह जो दर है यह 200 यूनिट मुफ्त बिजली उन्हें मिलेगी। इस सौगात के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि हम हर वह वादा अपना धीरे धीरे पूरा करने का प्रयास करेंगे जो झारखंड के हित में है, जो झारखंड वासियों के लिए किया गया है। लेकिन वहीं आजसू के सुप्रीमो इस पर कटाक्ष करते हुए यह समझ आए कि अगर टाना भगतों की वर्तमान स्थिति को जाके देखिएगा, वर्तमान परिस्थिति को जाके देखिएगा, उनको रहन सहन को जाकर देखिएगा, तो शायद वह उतनी बिजली की उपयोग या बिजली का उपभोग वो नहीं करते हैं। तो यह 200 यूनिट मुफ्त करने का जो जुमला है वह कहीं से भी धरातल पे नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड सरकार उनको उतनी यूनिट बिजली उपभोग करने की जो परिवेश है, जो सुविधा है, वहाँ तक उनका जीवन स्तर ऊपर नहीं हुआ है या बोलते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 200 यूनिट टाना भगतों को मुफ्त बिजली इस बार दी जाएगी। तो चलिए क्या कुछ कहा सुदेश महतो ने, हम आपको सीधे लिए चलते हैं। लोग कह रहे हैं कि अपनी 400 पार वाली बात को सुनिश्चित करने आए, लेकिन मोदी सरकार को इस बार गारंटी नहीं है। क्या कहें? पता नहीं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो कार्यक्रम कर रहे हैं, संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री भी उसी पटल पर हैं, तो उसके गवाह हैं वो खुद। मुझे लगता है कि अगर ऐसी बात है तो पटल में अपनी चर्चा कर लेंगे। वो राज्य को सौगात देने के लिए पीएम साहब आए हैं। कई रेलवे परियोजनाएं हैं, उर्वरक का प्लांट जो लंबे समय से बंद था अब उसे पुनरुद्धार किया गया है। इसके साथ साथ कई उद्घाटन और कई नई योजनाओं को की सौगात झारखंड को देंगे। अधिकतर रेल परियोजनाएं की है, तो मैं ये झारखंड के लिए तो एक अवसर है जब प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद के लोग आते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री जो डेवलपमेंट पर फोकस है जिनका, तो निश्चित रूप से ये उनकी सोच हो सकती है। उनकी सोच में चूँकि कांग्रेस या फिर इस जो गठबंधन है झारखंड मुक्ति मोर्चा डेवलपमेंट की परिभाषा तो जानते नहीं है, इसलिए ये उनकी नीयत जो है और नियति जो है उसी आधार पर बात करेंगे। सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि एचईसी पर जनता सुनना चाहती है, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, सरना धर्म कोर्ट पर जाना एकदम आज मुख्यमंत्री को वहाँ अपनी बात रखनी चाहिए प्रधानमंत्री जी के सामने, निश्चित रूप से उनका जवाब मिलेगा। अगर एचईसी के बारे संजीदा है तो एचईसी के बारे में आज प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप करनी चाहिए। हम तो ये परंपरा यहाँ टूट चुकी है। अगर गवर्नमेंट यहाँ किसी और पार्टी की है, ऊपर में गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है, तो संवादहीनता हो जाती है। हम लोग तो काम किए हैं, यहाँ गवर्नमेंट हमारी एनडीए की रहती थी, वहाँ कांग्रेस की सरकार रहती थी, हम जाते थे, काम करा के आते थे, रेगुलर उनके टच में रहते थे और अपने राज्य का हक और अधिकार हम लोग मांगते थे। ये परंपरा यहाँ टूटी हुई है। केवल राजनीति करते हैं, संवाद करते हैं, बात करते हैं, केवल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को अपने जनता को संतुष्ट करने के लिए बोलते हैं। जो मेजर जवाबदेही पद के आधार पर है, चाहे मंत्री मुख्यमंत्री के रूप में, उसकी जवाबदेही नहीं निभाते हैं। दादा, आपने आंदोलनकारी का आप लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के आंदोलनकारियों को अभी तक उचित सम्मान और पहचान नहीं मिला है, आप इस पर क्या कहेंगे? ये झारखंड आंदोलनकारी कोई लाभ देने वाली व्यवस्था नहीं है, पहचान के विषय है। पहचान के विषय पर लोगों को आगे आना चाहिए। और आज भी जिस लेवल में हम करना चाहते थे, मैंने इसको तैयार किया है, मैंने इसके रिपोर्ट तैयार किए हैं। अब प्रथम बार इन्हें चिन्हितीकरण किया और ये आयोग मैंने ही बनाया था। और अगर मैंने बनाया तो उसके आप अभी भी उसके जो डाटा है हमारे या फिर उसके जो दस्तावेज है उसको देखना चाहिए। मैंने कहा था कि आंदोलनकारी को सबसे पहले सम्मान कहाँ से प्रारंभ होगा, चाहे देश के लिए लड़ने वाले या राज्य के लिए लड़ने वाले। देश के लिए लड़ने वाले सिद्धू कान्हू परिवार हो, जिनका नाम लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीति करती है, तिलका मांझी जी के जिनके नाम की राजनीति करती है, नीलंबर पीताम्बर जिनके नाम की राजनीति करती है। सबसे पहले ऐसे सोल्जर्स का और उस परिवार का सम्मान सुनिश्चित होना चाहिए कि राज्य के अंदर विशेष अतिथि का सम्मान उनको देना चाहिए, ताकि उनका परिवार वो नहीं रहे, उनके परिवार कहीं भी जाए तो कम से कम सरकारी जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी पदाधिकारी जिसका लुत्फ उठा सकते हैं, उनका परिवार उठा सकता है, लेकिन कोई आंदोलनकारी परिवार को यह हक नहीं मिलता है। सरकार ने जो बिजली उपभोक्ताओं को जो एक सौगात दिया है, इसका विरोध भी हो रहा है। सौगात किसको कहते हैं? 8% बढ़ोतरी को सौगात नहीं कहा जाता है। सौगात ये होगा कि बिजली है तो बिजली आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। हक तब बनता जब आप उनको
24 घंटा में कम से कम 15 घंटा 16-17 घंटा की गारंटी करते हैं कि मैं गारंटी आपको 17 घंटा बिजली दूंगा। जिस दिन ये करने के सक्षम हो जाएंगे उस दिन इसको सौगात कहा जाएगा। लेकिन सरकार कह रही है टाना भक्तों को फ्री और 125 यूनिट गरीबों को फ्री। अरे आप बताओ ना, कौन टाना भगत का खपत कितना होता है यार? ये तो एकदम मैंने उनके साथ मजाक कर रहे हैं। टाना भगत किसके घर में एसी लगा हुआ है जो 300 यूनिट बिजली का जरूरत उनको पड़ेगी? किसके घर में फैन लगा हुआ है? जाइए टाना भगत के घर में देखिए कि कैसे जीवन जी रहे हैं। पहले उसके जीवन जीने का, उनके लाइफ स्टाइल और उसकी बिजली की जरूरत दोनों को मैच करिए ना, तब पता चलेगा कि आपका देने वाला जो दही आप देंगे, जो देना चाहते हैं वो आपका उनके जीवन के लिए दे रहे हैं, उनके लाभकारी जीवन के लिए दे रहे हैं, या बिजली उपभोग करे, ऐसा वातावरण आपने दिया है क्या? झारखंड में दादा कुर्मी और महतो आदिवासी की बात बड़ी आबादी है, लेकिन वो अपने आप को राजनीतिक परिदृश्य में हाशिए पर देखते हैं। आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, वो कभी ये समाज हाशिए में नहीं आ सकता है। एकल समाज सबसे ज़्यादा आबादी जिस समाज की है वो कभी हाशिए में नहीं आ सकता है। हाँ, आंदोलन उतार चढ़ाव हो सकता है, और आंदोलन किसी एक प्रदेश का नहीं है, 3 प्रदेश के ऊपर ये एक आंदोलन है, और सामूहिक रूप से अलग अलग बैनर पे ये लोग लड़ सकते हैं, अलग अलग जगह पर लड़ते हैं, और इनकी लड़ाई सब लोग जनता का एक सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं आगे इस पर पॉलिटिकली और जो हमारा तार्किक है उसका हल निकालना होगा। सुदेश जी, बरवाडा से आज प्रधानमंत्री चुनावी जो लोकसभा का जो खेल है जो शुरू हो गया है, 14 सीट पर उन्होंने कहा कि तैयारी करनी है। 14 प्रधानमंत्री आज बरवाडा में खड़ा होकर ये 14 सीट की तो